यहाँ नाखून का निशान था, खून निकला था और इससे यहाँ गला वला दाबे तो उसका भी निशान था। और मेरे दीदी की दोनों आँखें से खूब आंसू रोए हुए थे, आंसू भी निकला था, कपड़े उपड़े फटे थे। उसको माँ को मिलने नहीं दिया, इसके माने कोई राज है। माता जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा क्या हुआ था आपके बेटी के साथ? हमारी बेटी के साथ यहाँ से बस काम पे गई थी, खाना पीना खा के अच्छे से प्यार से गई थी, वहाँ से मिल के यहाँ से सब कुछ करके अच्छे से गई थी। वहाँ पहुँचने के बाद 4 जन का इलाज की, 2 जन के ग्लूकोज लगाई, 2 जन के सुई लगाई। नमस्कार, मैं पवन गोल्ड, हमारे दिव्य भारत 25 यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी प्रतापगढ़ जिला में है, वासी ग्राम सभा में, थाना रानीगंज है। मैं आपको ऐसी घटना से अवगत कराने चल रहा हूं जो बहुत एक परिवार के साथ बहुत बड़ी घटना हो गई है। एक लड़की थी जिसकी एक हॉस्पिटल में हत्या हो जाती है, या कह लें उसके साथ बहुत घोर अन्याय हुआ है। तो मैं सारी जानकारी उनके माताजी से लूँगा और आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि इनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, क्या सरकार इनके साथ खड़ी है या फिर जो समाज के लोग हैं या गांव के लोग हैं, जो नेता लोग हैं, क्या इनके साथ हैं या नहीं हैं, क्या इन्हें कुछ सुरक्षा मिली, वो सारी जानकारी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। माता जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा क्या हुआ था आपके बेटी के साथ? हमारी बेटी के साथ यहाँ से बस काम पे गई थी, खाना पीना खा के अच्छे से प्यार से गई थी, वहाँ से मिल के यहाँ से सब कुछ करके अच्छे से गई थी। वहाँ पहुँचने के बाद 4 जन का इलाज की, 2 जन के ग्लूकोज लगाई, 2 जन के सुई लगाई। एक मास्टर थे गांव का, उससे गई बात की, उनको भी दवा दी। फिर वो मास्टर हेलमेट अपन भूल गया था, फिर गया हेलमेट लाने, तो फिर उनका हेलमेट दे, फिर बोली चाचा तुम्हारा हेलमेट में रखे हूँ। फिर उसके थोड़ी देर बाद 8 बजे हमारे पास कॉल आया, बोले कि तुम्हारी बेटी की तबीयत ख़राब है, तुम मिलने चली आओ। मैं तुरंत तो कैसे न कैसे भाग के गई वहाँ, तो मुझे अंदर मेरी बेटी से भेंट नहीं करने दिया, बोले कि इलाज चल रहा है। अच्छा, आपको जब फ़ोन करके बुलाया गया तो आपकी बेटी से आपको मिलने नहीं दिया? नहीं, मिलने नहीं दिया। तो साथियों, आप देख सकते हैं माता जी बोल रही हैं कि इनके पास फ़ोन आता है। इनकी बेटी जो एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी, परिवार की सबसे बड़ी थी, 2 बहनें हैं और माता जी हैं, और बिटिया के पिताजी हैं भी नहीं और ना कोई भाई है, और माता जी विकलांग हैं, आप देख सकते हैं। बहन, आपके घर घटना हुई और आपकी बड़ी बहन की मृत्यु हो गई, कैसे हुई और क्या करती थी वो मतलब नर्स थी ना, वो 6 बजे नाइट ड्यूटी थी उसकी। अच्छा। तो 6 बजे रोज़ साइकिल से जाती थी। जब उस दिन गए तो एकदम स्वस्थ, एकदम ठीक थी, कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ नाखून का निशान था, खून निकला था और इससे यहाँ गला वला दाबे तो उसका भी निशान था। और मेरे दीदी की दोनों आँखें से खूब आंसू रोए हुए थे, आंसू भी निकला था, कपड़े उपड़े फटे थे। अच्छा, आंसू ऐसे सब लगे थे? हाँ, पूरा निकले, मैंने देखा ना, तुरंत पूरा निशान था। तो अभी पोस्टमार्टम के बाद क्या पीएम रिपोर्ट आई है कि नहीं आई? अभी रिपोर्ट नहीं आई है। तो दोस्तों, अभी पीएम रिपोर्ट आना बाकी है, जांच का विषय है। शासन और प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा कि इस बेटी को न्याय मिले, और माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ से भी कहना चाहूँगा कि इस बेटी को कैसे भी करके न्याय मिलना चाहिए। और पुलिस वालों जो जब घर वाले प्रदर्शन कर रहे थे या शव को ले जाकर, तो घर वाले बताए कि उन पे लाठी डंडे से मारा गया या पीटा गया, बहुत सारी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया ताकि इन्हें न्याय से वंचित रखा जा सके। क्या जब प्रदर्शन करने गए थे आप लोग शव लेकर, आप भी गई थी वहाँ पे? हाँ, सब पूरे गांव के लोग गए, सब तो वहाँ गए का थे। कैसा माहौल था? पुलिस वाले क्या बर्ताव किए? जब हम लोग गए न्याय मांगने के लिए, न्याय मांग रहे थे, फिर उसके लिए मतलब वो लोग मान नहीं रहे थे, हम लोग को भगाने लगे, बोले तुम लोग यहाँ जाओ। फिर उसके बाद मतलब लाश को मिलने भी नहीं, जब वहाँ पे रखे तो हम सभी लोग को लाश से दूर कर रहे थे। जी, सबूत छुपाने के लिए? हाँ, दूर कर रहे थे, भगा रहे थे। फिर हम सभी लोग मतलब नहीं भाग रहे थे, सब महिलाओं को यहाँ पे बहुत सारा मारे हैं, और जितना भैया गाँव के लोग यहाँ पे मारे हैं। अच्छा, घायल जो महिलाओं को लाठी डंडे से मारा गया वो महिला पुलिस थी पुलिस, या जींस पुलिस जेंट्स थी। पुलिस हाँ, थी? जींस पुलिस थी। महिलाओं को मारी है, दौड़ा दौड़ा के, वो भी गाली भी दी है महिलाओं को, वो भी गंदी गाली महिलाओं को दी है, और ढेर सारी महिलाओं को मारी है। वो सोचिए, मुझे भी इतना मारी है कि अपने बहन को लास्ट तक नहीं देखने, मुझे भी इतना मारी कि मैं चल नहीं पा रही हूँ। सोचिए, जो मृतका हैं उनकी छोटी बहन है। ये अभी तो मान लो जांच का विषय है सब चीज़, लेकिन जो ये बता रही हैं सच,
वो क्या सच होता है, क्या गलत होता है, ये जानने के लिए अभी बाकी है। तो वो अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए या खान पान चलाने के लिए एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी, जहाँ पर उनके साथ कुछ दरिंदे मिलकर ऐसी घटना का अंजाम दे देते हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय तहलका मचा हुआ है। मैं यहाँ पे उनके घर पे कुछ नेतागण आए हैं या कुछ पार्टी के लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनके घर वालों को क्या सुरक्षा मिल रही है या क्या सहयोग सब लोग दे रहे हैं या सरकार की तरफ से ऐसा कुछ प्रोवाइड किया गया है कि नहीं। मैं सारी जानकारी लेता हूँ। तो सर आप अपना नाम बता दीजिए। राजीव पासवान, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास। जी सर। ये बहुत दुखद घटना है, जितना भी इस घटना को निंदा किया जाए उतना ही कम। बहुत दुखद घटना है। और मैं पहुंचा तो सबसे पहले अभी सीएमओ को फ़ोन करके भी कहा, स्पीकर ऑन करके, कि सबसे पहले हॉस्पिटल को सीज कराया जाए। इंस्पेक्टर से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जितनी भी आरोपियों के प्रार्थना पत्र दिया सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। और एसडीएम से भी हम जो आर्थिक मदद के लिए है उसके लिए पूरा इनको सहयोग कराएंगे और माता जी को पूरा न्याय मिलेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान माता जी के साथ और कोमल के परिवार के साथ खड़ी हुई है, वो 24 घंटा खड़ी रहेगी और पूरा न्याय दिलाया जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि माता जी और माता जी की जो छोटी लड़की है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी से भी लाया जाए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उनकी फांसी की सज़ा दी जाए। हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यही मांग करती है। जी सर, जैसे छोटी बहन ने बताया कि जब उनकी बड़ी बहन आई, लाश आई इनके घर, तो उसके शरीर पे या गले पे या गाल पे नाखून के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे। इन सारी बातों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? भाई बहुत बड़ी घटना है। अगर हॉस्पिटल में एक एएनएम के साथ ऐसे हो तो आम जनता कहाँ से सुरक्षित रह सकता है। जहाँ पे आज लोग कहता है कि हम जाते हैं, भाई भगवान मानता है, हॉस्पिटल में हो कोई जाता है डॉक्टर को एक ईश्वर के रूप में मानता है। जब वहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो सकती है तो अब तो आदमी जो जनता है वो डॉक्टर के ऊपर भी विश्वास करना बंद कर देगी ना। अभी तो जनता है हमारा मानस कि हाँ चलिए डॉक्टर ईश्वर के रूप है। जब वो खुद ही हॉस्पिटल में इतना घिनौना काम करा के एक दलित लड़की की उनकी हत्या करा दिए। हाँ भाई, माता जी ने सीधा आरोप लगाया, बलात्कार हुआ, उनके साथ सब अत्याचार हुआ। तो इसलिए इनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैं तो चाहता हूँ कि 24 घंटे के बाद इनके ऊपर जीसीबी चले, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे दोषी हो, सबके ऊपर जीसीबी चलना चाहिए। जी सर। अच्छा सर जी, जैसे जब घर वाले न्याय पाने के लिए शव को ले जाकर हॉस्पिटल के पास धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस वाले भी महिलाओं के ऊपर और पुरुषों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लाठी डंडों से प्रहार किया है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या एक दलित समाज अगर अपना न्याय चाहता है, अगर पाना चाहता है, अगर वो प्रदर्शन करता है तो क्या उसको इस तरह से मार के भगाया जाए कि दोबारा उसको न्याय मिले ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है? तो इसके बारे में आप क्या ये जांच का विषय है, जांच होगा। जो भी अधिकारी या उच्च अधिकारी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। हम आपसे वादा करते हैं निश्चित कार्रवाई होगी उस पर। जी सर। मैं और कुछ नेता लोग बैठे हैं, कुछ पार्टी के लोग बैठे हैं, अपना दल के नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे, थोड़ा उनसे भी राय लेंगे कि यहाँ की स्थिति देखकर क्या कहना चाहेंगे, क्या आश्वासन देना चाहेंगे परिवार वालों को। तो सर थोड़ा आपसे बात करना चाहेंगे, आप अपना नाम बता दीजिए और आप पार्टी से क्या है? मेरा नाम प्रज्ञा कुमार सिंह है और मैं प्रदेश सचिव हूँ अपना दल का। जी सर। और ये बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। जी कोमल दलित समाज की बेटी थी, जी सर। ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं तो मानता हूँ कि वो हम सब की बेटी है, हम सब की बहन है। जी। और हम सब का दायित्व तो है कि उसको न्याय मिले। और न्याय के साथ साथ हम लोगों की पहली प्राथमिकता है कि इस परिवार को भोजन मिले। जी सर। ठीक है, हम आश्वासन दे के जा रहे हैं, आश्वासन से परिवार नहीं चलता है। नहीं, जैसे सर घर वाले रेप का या बलात्कार जैसे कांड का आरोप लगा रहे हैं तो अभी जांच तो आना बाकी है, पीएम रिपोर्ट भी आना बाकी है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि और घर वाले ये भी बताया कि बच्ची की मतलब गले में और गाल पे, शरीर पे कपड़े फटे हुए थे, ऐसे निशान थे। तो इसके बारे में क्या कहना? देखिए, ये इनकी बेटी है और बेटी को भली प्रकार से जानना माँ ही जानती है। तो ये जो आरोप लगा रही हैं वो निराधार नहीं होगा। तो अब ये जांच का विषय है, ये तो कानूनी चीज़ें हैं कि जांच होगा, क्या होगा, कैसे होगा। अब ये जांच होता रहेगा, अब वो जांच में क्या चलता है नहीं पता चलता है, ये तो फिर
तो जांच ही जांच। जैसे एक गरीब परिवार है, थोड़ी जान पाएगा कि मैं जांच जाऊं, वहां पर पहुंच नहीं पाएगा शासन प्रशासन की वजह से, क्योंकि अपना न्याय मांगने के लिए जब ये लोग वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इन लोगों के ऊपर लाठी डंडे से प्रहार किया गया। जितनी औरतें थी, जितनी महिलाएं थी, लड़कियां थी, सबको लाठी डंडों से मारा गया। क्या पुलिस का ये बर्ताव सही है? देखिए, अब वहाँ तो मैं था नहीं, वहाँ क्या स्थिति कैसे थी, लेकिन एक चीज़ हम लोग पूर्ण रूप से जानते हैं कि जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय अनुप्रिया जी, और हम लोगों के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं आशीष जी, और जो सूबे के मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये मैं जानता हूँ कि दोषी चाहे जो हो, चाहे पुलिस होगी, पब्लिक होगी, या जो भी होगा, उसे दंड मिलेगा और इस परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। जी सर, जैसे और एक मुद्दे पर मैं बात करना चाहूँगा। सरकार जीरो टॉलरेंस की कहती है नीति है यहाँ पे, और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ में अगर बेटियों को इस तरह से मार दिया जाएगा या उनके साथ ऐसी दुष्कर्म घटनाएं की जाएंगी, तो बेटियां कैसे आगे बढ़ेंगी या अपने परिवार को कैसे चला पाएंगी? जिसके घर बेटा नहीं है या बाप नहीं है, वो परिवार कैसे चल पाएगा सर? ये निश्चित रूप से बहुत ही दुखद है, और मुझे लगता है कि जो भी अपराधी हैं वो मनबड़ हैं। उनको इस सरकार की रंच मात्र भी डर नहीं था कि हमारे साथ क्या होगा, और ये उनका और उनकी 7 पुश्तें इस सरकार की जो भी कार्रवाई होगी उसको देखेंगी, और एक इस क्षेत्र के लिए एक मिसाल कायम होगी। पाल सरोज, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़। यदि दोषी पाए जाएंगे तो उनके ऊपर रासुका लगेगा। वो देशद्रोही हैं, उनके अंदर ममता नहीं है, उनके अंदर कोई जीने का अधिकार नहीं है, उनको देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। जी सर, तो आप एक दलित परिवार की बेटी थी, इतनी बड़ी उसके साथ घटना हो गई, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे उसको न्याय मिलेगा, जबकि पूरा उनका गांव, पूरा समाज उनके साथ खड़ा था, इसके बावजूद पुलिस वालों ने उन पे लाठी डंडे का प्रयोग किया? देखिए, घटना किसी के साथ घट सकती है। हम उस हॉस्पिटल में वो बच्ची रहती थी, उसके साथ क्या हुआ, बच्ची यदि ठीक होती तो अपनी माँ को बताती, उसको माँ को मिलने नहीं दिया, इसके माने कोई राज है, और इसकी जांच में दोषी पाए जाएंगे तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और हम तो चाहते हैं कि इनके ऊपर रासुका लगे, ये देशद्रोही हों और इनकी ये अस्पताल बंद कर दी जाए। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा दिव्य भारत 25 न्यूज़ पर ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, और हम आपकी समस्याओं को, आपके घर की समस्याओं को, आपकी गांव की समस्याओं को हम अक्सर दिखाते रहते हैं, और छोटी से छोटी घटनाओं को भी दिखाते हैं, ताकि समाज को न्याय मिले और सबको एक नई प्रक्रिया से नई सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस घर की बेटी को न्याय मिल सके।